रुको, रथ रोको। भरत, तुम सेना को लेकर आगे बढ़ो। मेरे पीछे सेना की एक छोटी टुकड़ी पीछे छोड़ते हुए सेना का नेतृत्व करो। मैं तुम्हें इस युद्ध की बागडोर सौंपता हूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी भैया, विश्वास रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और भरत के होते हुए श्री राम को युद्ध भूमि में पग रखने की आवश्यकता नहीं होगी। शत्रु की शक्ति और युक्ति जानते हुए भी श्री राम ने भरत को अकेले आगे क्यों बढ़ने दिया? वो उनके साथ क्यों नहीं गए? वो तो अंतर्यामी है, सब ज्ञात है उन्हें। आपके प्रश्न का उत्तर भी आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। जो अंतर्यामी है, जिन्हें सब ज्ञात है, उनसे भला इस युद्ध के परिणाम और प्रभाव कैसे छिपे रह सकते हैं? किंतु संकट का आभास ही तो संकट को टालने में सहायक होना चाहिए ना। सच्चा नायक वो नहीं जो अपने शौर्य की ओट में संसार के प्राणियों को जीवन के संघर्षों से बचाए, अपितु सच्चा नायक तो वो है जो उन्हीं प्राणियों को जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए सज्ज करे। जो पक्षी पवन के वेग की परीक्षा को पार न कर सके, वो भला आकाश का स्पर्श कैसे कर सकता है? श्री राम भी भरत के शौर्य को आकार दे रहे हैं। उन पर आज भरोसा कर उन्हें कल के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब राम के अयन का अगला अध्याय आरंभ होने वाला है, जो इस युद्ध से बहुत अधिक विराट है, जिसका उद्देश्य विश्व विजय नहीं, जगत का कल्याण है। आगे बढ़ो शीघ्र। सैनिकों, मेरे पिता महायोद्धा कुंभकर्ण के मृत्यु दिवस की पूजा करने से पीछे हट रहे थे ये सब। मैंने इन्हें ही मृत्यु का दंश दे दिया।
किसी भी अन्य नगर, द्वीप, राज्य से पंडित लाओ, उन्हें हमारे प्रजाजन दास के रूप में भेंट करो। साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी करके उन्हें यहाँ लाओ। जो वो फिर भी ना आए तो उन्हें कहीं और जाने की स्थिति में मत छोड़ो। मेरे पिता महान थे, शूरवीर थे, भ्रातृभक्त थे, किंतु उस षड्यंत्रकारी राम ने उनकी सांस और उनका सम्मान दोनों छीन लिए। आज नहीं तो कल उस राम को अपने किए का दंड भोगना ही होगा। यहाँ से पूर्व की ओर जो द्वीप है, वही है कुंभकर्ण के सौतेले पुत्र देवामित का साम्राज्य। हनुमान, भरत के अकेले युद्ध में उतरने की चिंता सता रही है तुम्हें। ये रामायण उद्देश्यों का आयन है हनुमान, और मेरा एक उद्देश्य अभी शेष है। कैसा उद्देश्य प्रभु? दशरथ पुत्र राम का नमन स्वीकार करे ऋषि कुंभोधर। मेरा तप और भक्ति आपकी शक्ति बने श्री राम। आशीर्वाद के रूप में आपने तो संपूर्ण संसार दे दिया मुझे। याद था कि आप इसी मार्ग से जाने को हैं। आपके मार्गदर्शन में हिंगलाज माता के दर्शन करने की इच्छा है मेरी। अपने भाई भरत की विजय की प्रार्थना करना चाहता हूं मैं ऋषिवर। हर हर महादेव। प्रभु मार्ग बहुत लंबा है और विकट भी। ऐसे आप बिना पादुकाओं के आप कैसे? जगत जननी के दर्शन करने जा रहा हूं मैं हनुमान। जितना कष्ट सहूंगा उतना ही उत्तम होगा, और फिर सुख की शैया से दुख की धरा में उतरने को ही तो संतुलन कहते हैं। मां के द्वार पर सब समान है। वहां ना ही कोई राजा है और ना ही कोई रंक। सभी याचक हैं, सभी श्रद्धालु हैं। माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की। आगे बढ़ो शीघ्र।
यमदेव, इस युग के अंत का समय आ गया है। शीघ्र ही श्री राम के भक्त पुनः अयोध्या में पड़ेंगे, तब आपको उनके समक्ष जाना होगा काल पुरुष। और आप जैसे ही उनके समक्ष जाएंगे, वैसे ही श्री राम विधि के विधान को समझ जाएंगे और अपनी देह को त्याग देंगे। महादेव, मन की शंका सत्य का रूप ले रही है। महादेव, ये नियति का कैसा लेख है? यहाँ लवकुश किसी अपरिचित स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और वहां भरत अकेले ही इस युद्ध की बागडोर थामे खड़े हैं। एक और काल पुरुष और यमराज श्री राम के समक्ष जाने को सज्जे हैं, तो दूसरी ओर हनुमान श्री राम से पृथक होने को तैयार नहीं। राम का आयान अब क्या मोड़ लेने वाला है? क्या परम भक्त हनुमान अपने श्री राम का देह त्याग सह पाएंगे? जब उन्हें ज्ञात होगा कि काल का चक्र स्वयं श्री राम पर ही चलने वाला है, तब हनुमान को कौन रोकेगा? कौन संबल देगा उन्हें? अब तो हनुमान क्षण भर के लिए भी श्री राम से पृथक नहीं होने वाले। ऐसी परिस्थिति में काल की स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? और हनुमान स्वयं आपके अवतार हैं। भला आपको हराने का सामर्थ्य किसमें है? नियति के निर्णय को और भाग्य के लेख को बदला नहीं जा सकता देवी। यदि नियति को नियंत्रित करना संभव होता, तो क्या स्वयं नारायण के अवतार श्री राम को वनवास का दंश सहना पड़ता? क्या देवी सीता धरती में समाहित होती? क्या श्री राम के अनुज लक्ष्मण इस प्रकार मृत्यु को वर्ण करते? क्या महाज्ञानी महातपस्वी लंकापति रावण इस प्रकार अपयश प्राप्त कर संसार से विदा होता? यही नियति का चक्र है देवी। कठोर परंतु न्यायपूर्ण। देर सवेर जो भी घटना घटित होने वाली होती है वो घट के रहती है। और अब नियति के इस चक्र का सामना हनुमान को करना पड़ेगा। अपने श्री राम से पृथक होने का दुख झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि यही घटना इस युग का समापन करेगी देवी।
हिंगलाज देवी की नारायण के नए अवतार की लीला आरंभ होने वाली है देवी, और इसके लिए अनिवार्य है कि श्री राम और ये युग दोनों का समापन हो। अब परीक्षा तो हनुमान की है, क्योंकि भक्त की इच्छा के विरुद्ध तो स्वयं भगवान भी अपने प्राण त्याग नहीं सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि हनुमान स्वेच्छा से श्री राम को जाने दें। असंभव। जो हनुमान श्री राम की आह तक नहीं सह सकते, वो सदा सदा के लिए उनका वियोग कैसे सहेंगे? हनुमान, मैं कुछ समय यही ध्यान लगाना चाहता हूं। भरत और लवकुश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जब तक हनुमान श्री राम के साथ हैं, तब तक काल का उन तक पहुंच पाना असंभव है। संपूर्ण त्रिलोक इस प्रश्न से चिंतित है देवी, और अब इसका उत्तर भी त्रिलोक ही ढूंढेगा। नारायण नारायण। हे परमपिता, आपने उपाय तो बता दिया, किंतु उसे करेगा कौन? आप नारद मुनि, आप करेंगे। अब अद्भुत अद्भुत परमपिता। आप देखिए, मैं अपना हर कार्य मन में आनंद और मुख पर मुस्कान के साथ करता हूं, और नियति के संचालन में प्रभु श्री हरि मेरा उपयोग करते हैं। किंतु साक्षात महादेव के अंश श्री हनुमान के साथ ये नहीं 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 नहीं, नहीं। आप परमपिता, इस घोर संकट को हम मोल नहीं ले सकते। नारायण नारायण। हे परमपिता, यदि भूल से भी हनुमान को इस छल का आभास हो गया, तो वो मुझे कहीं से भी खोज निकालेंगे, और यदि बात प्रभु श्री राम पर आई, तो उसमें तो वो मेरे ही समान है, प्रभु श्री हरि के भक्त। किंतु इस छल के पश्चात हनुमान किसी को भी क्षमा नहीं करेंगे। तब तो हरि का आगमन टालना होगा, क्योंकि जो कार्य हरि के परम भक्त नारद मुनि करने से कतरा रहे हैं, तो उस कार्य को और कौन संपूर्ण करेगा? माता। और यदि ये कार्य नहीं हुआ, तो नियति का चक्र रुक जाएगा। इसलिए श्री राम पर से हनुमान का ध्यान हटाना बहुत ही आवश्यक है। परंतु माता, ये तो लवकुश के साथ भी अन्याय ही होगा ना? देवामित्र बहुत बड़ा पितृभक्त है। वो अपने पिता को ईश्वर के समान पूजता है। वो राजा तो बन गया, किंतु उसकी दरिद्र प्रजा संसार को उपहार के रूप में बांटी जाती है। अपनी युक्ति और नीति से उस क्षेत्र के 7 द्वीपों पर उसका आधिपत्य है। उसके लिए संपूर्ण संसार में कोई महत्व रखता है तो वो है उसका पिता कुंभकर्ण। उसका एक ही उद्देश्य है, अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना।
पिताश्री। किंतु कुंभकर्ण उसकी माता करकोटी का दूसरा पति था। देवामित के पिता अनुलोमा को महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में मार गिराया था। मैं आपका अंश तो नहीं हूं, किंतु मेरी विधवा माता से विवाह कर आपने मुझे अपने पुत्र की भांति पाला, मुझे स्नेह दिया, प्रेम की छाया दी, और एक दिन उस राम ने मुझसे मेरा संसार, मेरा पिता छीन लिया। उस दुष्ट को दंड देना सरल नहीं होगा। शक्ति के साथ साथ युक्ति का मार्ग भी खोजना होगा। हम सब ऋषि और तुम ऋषि कुमार पूजा के लिए सज होने का स्वांग करके वहां जाएंगे। वहां तुम दोनों उसकी मृत्यु का मार्ग खोजोगे और प्रजा को उसके अधर्म और पाप से मुक्त कराओगे। जो आज्ञा ऋषिवर। आपने तो अपना अनुज धर्म निभाया, अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अब बारी मेरी है, मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊंगा, आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। अब प्रतीक्षा है तो बस एक अवसर की, जब मैं राम के कुल का सर्वनाश कर सकूं। प्रणाम देव ऋषि। आंसू पूछो देवामित, अश्रु भविष्य और लक्ष्य दोनों को धूमिल कर देता है। रोते ही रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो वो क्या है, कभी कभी सत्य समक्ष होता है, किंतु हम अपने भावों के भंवर में, दुख और कष्ट में उसे देख ही नहीं पाते। अपनी दृष्टि स्पष्ट करो और देखो, अवसर समक्ष है, बढ़ जाओ प्रतिशोध के मार्ग पर आगे। सहायता की मनसा से आए हो तो पहेलियां मत बुझाओ। यदि मुझ में आपकी बात का सार समझने जितनी बुद्धि होती तो मैं इस क्षेत्र नहीं, संपूर्ण संसार का महाराज होता। इसलिए राजनीति छोड़िए, जो कहना है स्पष्ट कहिए। मेरी बात और उसका सार केवल इतना सा है कि पिता ने पिता का अंत किया, तो क्यों ना इस बार प्रतिशोध पूर्ति के लिए पुत्र पुत्रों का संहार करते। नियति ने अवसर दिया है, चूको मत। तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, किंतु मुझे है। जब तुम एक बालक थे तो तुमने एक पक्षी की रक्षा की थी, उसके प्राण बचाए थे, और उसी कर्म का फल देने आज मैं ब्रह्मदेव के आदेश से यहाँ आया हूँ। फिर भी यदि तुम्हें नारद राजनेता लगता है तो जाने दो। नारायण नारायण। अरे रुकिए नारद मुनि, आप तो बुरा मान गए। आप अपने पधारने का प्रयोजन बताइए। तो सुनो, अयोध्यापति श्री राम के पुत्र लव और कुश अगस्त्य ऋषि के साथ किसी और आ रहे हैं। धन्यवाद ऋषिवर, आपने मुझे दिशा दिखाकर मेरे प्रतिशोध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नारायण नारायण। दीर्घबाहु, दुर्पाक्ष, कायासुर, भर्मासुर, तुम सब ने अपने तप से देवताओं से असंभव वरदान प्राप्त किए हैं। अब उनके उपयोग का समय आ गया है। जाओ, लवकुश और अगस्त ऋषि, जैसे ही वो मिले उन्हें बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ। फिर ये कुंभकर्ण का पुत्र
राम के पुत्रों को ऐसी मृत्यु देगा जिसे देखकर संपूर्ण संसार कांप उठेगा। रघुवंश के नाश का शंखनाद होने को है। लवकुश की मृतदेह के साथ राम को संदेश भेजूंगा। माता के सम्मान और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मैं यही माता हिंगलाज का मंदिर बनाना चाहता हूँ। जगत कल्याण के लिए अति उत्तम विचार है रघुवर। आपके इस कर्म से युगों युगों तक माता हिंगलाज की कृपा आपके कुल और प्रजा पर सदैव बनी रहेगी। हे माता, मेरे भरत को शक्ति और संबल देना। यदि शक्तिशाली होने का अर्थ शक्तिहीन का जीवन दुर्बल बनाना है, उन्हें कष्ट पहुंचाना है, तो स्मरण रहे इस अथाह संसार में तुम्हारी शक्ति की भी काट है। तुमसे भी शक्तिशाली जीव इस संसार में उपस्थित है। इसीलिए बल का दंभ छोड़ो और प्राणी मात्र का दुख समझने का प्रयास करो। धर्मात्मा होने के नाते मैं तुम्हें राम नाम लेने का अंतिम अवसर देता हूं। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। तुम्हारी ये बातें तुम्हारी निर्बलता की सूचक हैं, तुम्हारे भय का प्रतीक हैं, तुम्हारे भय का प्रमाण है। भय का नहीं, सत्य का प्रमाण है। जय सिया राम। बोलो हिंगलाज देवी की, बोलो हिंगलाज देवी की। नारद जी, आप यहाँ? आप इतने अचंभित क्यों हो गए हनुमान? एक भक्त दूसरे भक्त से मिलने नहीं आ सकता? अवश्य अवश्य। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिलने पधारे। परंतु नारद जी, आप बिना उद्देश्य के कहाँ किसी से मिलने आते हैं? आज आपका कैसे आना हुआ, ये सोचकर थोड़ा सा चिंतित हूँ मैं। हाँ, बात तो अब चिंता की ही है। सोचा श्री राम से भेंट करने से पूर्व आपसे मिल लेता हूँ, किंतु चलिए अब सारी बातें उन्हें ही बता देता हूँ। चिंता केवल इतनी ही है कि कहीं प्रभु श्री राम अधिक व्यथित ना हो जाएं। नारायण नारायण। देवर्षि, भक्त के होते हुए आप भगवान को क्यों चिंतित करते हैं? प्रभु हिंगलाज माता के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने में व्यस्त हैं। आप कृपा करके मुझसे कहिए ना। नहीं, मैं राजकुमार भरत के पास जाता हूँ। नारायण नारायण। रुकिए, भरत भैया तो गंधर्वों के साथ युद्ध में लगे हैं। आप मुझे बताइए ना, बात क्या है? बता तो दूं, किंतु आप मेरी सहायता कैसे करेंगे हनुमान? आप तो प्रभु श्री राम की रक्षा में लीन हैं। मुनिवर, आप मुझे समस्या तो बताइए, समाधान मैं खोज लूंगा। लव कुश अगस्त्य ऋषि के साथ कहीं गए हैं, और वो जिस दिशा में गए हैं वहां कुंभकर्ण का पुत्र देवामित उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, और उसे ज्ञात हो चुका है कि लवकुश श्री राम के पुत्र हैं। उसकी मंशा शुभ नहीं है हनुमान जी। आप निश्चिंत रहिए देवऋषि। मेरे होते मेरे अनुज लवकुश पर कोई भी कुदृष्टि नहीं डाल सकता।
बस ये संदेश देने और आश्वासन के यही तो बोल सुनने आया था मैं। देवऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये केवल राम काज ही नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम पर होने वाला प्रहार है, क्योंकि लव कुश की हानि प्रभु की हानि है, रघुकुल की हानि है। देवऋषि, अब ये समस्या मेरी है। नारायण नारायण। चलो हम चारों सभी द्वारों की रक्षा करते हैं। द्वार खोलो बंधु। हम ऋषि यहाँ पर पूजा के लिए आए हैं। हमें यहीं से हर ओर दृष्टि रखनी चाहिए। आसमान से सब स्पष्ट दिखाई देगा। राम के पुत्र हैं, इतने मूर्ख नहीं हैं जो सीधा द्वार से आएंगे। बालकों, कौन हो तुम? हम ऋषि कुमार लव और ऋषि कुमार कुश हैं। लव, कुश, यही तो हैं वो दोनों। घेर दो इन्हें, सभी द्वार बंद करो, भागने ना पाए। ये क्या हुआ? भैया, कहीं मैंने ऋषि कुमार के स्थान पर राजकुमार तो नहीं बोल दिया? नहीं। तो फिर यहाँ पे बंदी क्यों बना रहे हैं? परमपिता, आपका कहा कार्य संपूर्ण हुआ। एक और कुंभकर्ण के पुत्र को लवकुश का भेद बता दिया, और दूसरी ओर हनुमान को भी उन पर आए संकट के विषय में सूचित कर दिया। पुत्र, हरि का कार्य कर। तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? मुख पर पश्चाताप की पीड़ा क्यों? तुमने जो किया है वह अति आवश्यक था। हनुमान को श्री राम से पृथक करने का केवल एक यही मार्ग था, और यदि श्री राम हनुमान से पृथक नहीं हुए तो? अब क्षमा कीजिए परमपिता, मैं आपकी बात को काट रहा हूं, किंतु जिस राम नाम के स्मरण मात्र से ही हनुमान तर जाते हैं, उनकी तनिक सी समस्या से विचलित हो उठते हैं। मुझे और इस संपूर्ण संसार को उस हनुमान पर टूटने वाले कष्ट से भय लग रहा है परमपिता। जब श्री राम अपनी देह त्यागेंगे, तब न जाने हनुमान अपना दुख कैसे प्रकट करेंगे। नारायण नारायण। परमपिता, सत्य कहूं तो मैं आज उनकी आंखों में उस दुख के भाव को देखकर आया हूं। आप सबको इस संसार की चिंता है, किंतु इस भक्त को तो उस भक्त की चिंता है। ये कष्ट कैसे सहेंगे हनुमान? परमपिता, जिनका संपूर्ण जीवन राम है, और जो राम उनमें बसते हैं वही नहीं रहेंगे तो हनुमान कैसे जी पाएंगे? कैसे अपना जीवन चक्र संपूर्ण कर पाएंगे? नारायण नारायण। माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की। चलो, उचित ही हुआ। अब तुम्हारे अंत का शुभारंभ करते हैं। भूल कर दी बालको, जो स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। हमारे महाराज देवामित्र, कुंभकर्ण के पुत्र, वर्षों से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। इतने छोटे से कार्य के लिए महाराज को क्यों कष्ट देना? इनका अंत यहीं कर देते हैं और इनके शरीर को उपहार के रूप में महाराज को देते हैं।
किसने साहस किया सिया राम पुत्र लव कुश को हाथ लगाने का? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देव ऋषि। ब्रह्मदेव, हनुमान जी लव कुश की सहायता के लिए पहुंच गए हैं और एक एक कर सभी असुरों का अंत कर रहे हैं। नारायण नारायण, अर्थात अधर्म के विध्वंस का आरंभ हो भी चुका है। बस हनुमान जी के लौटने से पूर्व श्री राम अयोध्या पहुंच जाए, अन्यथा परमपिता की योजना और मेरा प्रयास दोनों ही विफल हो जाएंगे। कायासुर को तो मेरा वरदान प्राप्त था, ये कैसे संभव हो सकता है? जहां राम भक्त हनुमान, वहां सब संभव है सूर्यदेव। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चला इंद्रजीत अतुलित जो था, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा तारुण भट आवा, कटकटाई कर ठाकुर धावा। किंतु दुर्पाक्ष को तो मेरे वरदान की ढाल प्राप्त है। नारायण नारायण,